हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चाइनीज क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर का न्यूट्रिशन। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं विटामिन। तो विटामिन का जो फैट सॉल्वर जो विटामिन है उसको पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाटर सॉल्वर विटामिन। दोस्तों तो वाटर सॉल्वर विटामिन को पूरे क्लियर इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वाटर सॉल्वर विटामिन क्या होता है। देखिए तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें, जाके देख सकते हैं। उसमें अच्छे से बताया गया है विटामिन क्या होता है और कौन कौन से विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो इस वाले पहले वीडियो फैट सॉल्युबल का आप लोग नहीं देखें, जाके देख सकते हैं। तो ये है वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन आता है, बी आता है और सी आता है। तो चलिए पहले सी को देखते हैं तब बी को देखेंगे। देखिए विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और एंटी एस्कॉर्बिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपको हर विटामिन का रासायनिक नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, ये याद रहना ही चाहिए। तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसको एंटी एस्कॉर्ब्यूटिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सोर्स। तो विटामिन सी का सोर्स क्या होता है, स्रोत क्या होता है, हमें कहाँ से इसको पूर्ति कर सकते हैं विटामिन सी को। तो देखिए आंवला विटामिन यहाँ पे सी होगा। आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है। 100 ग्राम आंवले में यहाँ पे आंवले होगा लगभग 600 mg विटामिन सी पाई जाती हैं। देखिए जो आंवला होता है तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में रहता है, आंवला में। तो आपको ये क्वेश्चन बन रहा है ऑब्जेक्टिव में कि विटामिन सी का सबसे ज़्यादा सोर्स कौन है, किस में पाया जाता है। तो हो गया आंवला, जिसमें 600 mg विटामिन सी पाई जाती है। देखिए आगे भी है, देखिए नेक्स्ट इसका सोर्स। देखिए और भी इसका सोर्स है, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, अनानास, पपीता हो गया, आम हो गया। ये सभी विटामिन सी का अच्छे सोर्स हैं। हरी पत्तीदार सब्जियां हो गया जैसे पालक, मेथी, पत्ता गोभी, सोने पे ये नहीं होगा, धनिया के पत्ता, मूली के पत्ते, ये भी विटामिन सी का सोर्स होते हैं। देखिए आगे भी है। देखिए यह कम मात्रा में मांस, मछली आदि में पाई जाती हैं। देखिए विटामिन जो सी होता है सबसे कम में किस में पाया जाता है, मांस मछली एनिमल फूड में सबसे ज़्यादा कम विटामिन सी पाया जाता है। और जितने भी खट्टे चीज़ होता है, खट्टे फूड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी ही पाए जाते हैं। कोई भी फूड हो, खट्टा हो, तो उसमें विटामिन सी ही पाई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब विटामिन सी का कार्य क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है विटामिन सी घाव के भरने में सहायक होते हैं। देखिए जो विटामिन सी होता है वो क्या करता है, घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी कीरोसिन के मेटाबॉलिज्म में आवश्यक होता है। देखिए जो विटामिन सी होता है, कीरोसिन जो होता है उनको रासायनिक जो मेटाबॉलिज्म होता है कि उसको जो रासायनिक प्रोसेस होता है उसका मेटाबॉलिज्म करता है विटामिन सी भी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए यह टिश्यू ऑक्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए विटामिन जो सी होता है टिश्यू का
ऑक्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है यह आयरन के फेरिक रूप को फेरस रूप में परिवर्तित कर उसके अवशोषण को बढ़ाता है। देखिए जो विटामिन सी होता है आयरन के फेरिक रूप को फेरस में बदल देता है और उसको जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ाता है विटामिन सी। ये हो गया कार्य। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट है वो है दैनिक आवश्यकता। दैनिक आवश्यकता क्या होती है, मतलब कि डेली रिक्वायरमेंट, मतलब कितना डेली लेना चाहिए हमें पर डे, हर व्यक्ति को कितना लेना चाहिए, उसको कहते हैं दैनिक आवश्यकता। देखिए जो एडल्ट होता है, वयस्क जो पर्सन होता है, बड़े जो आदमी होता है उसको 40 से 60 mg लेना चाहिए। नेक्स्ट है लैक्टेशन वोमेन। जो लैक्टेशन वोमेन होती है मतलब दूध पिलाने वाली जो मदर होती हैं उसको 80 mg लेना चाहिए। इनको ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि इनको बच्चे को भी उनको काफ़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। देखिए नेक्स्ट है प्रेगनेंसी वुमेन। तो प्रेगनेंसी वुमेन क्या है, मतलब गर्भवती महिला को 60 mg लेना चाहिए। चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, बच्चे और किशोरावस्था जो बच्चे होते हैं उनको 40 mg लेना चाहिए। जो इन्फेंट मतलब शिशु होता है उनको 20 से 30 mg लेना चाहिए। तो ये हो गया डेली रिक्वायरमेंट, मतलब पर डे इतना लेना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से होने वाली रोग। तो विटामिन सी की क्या रोग होती है, देखिए विटामिन सी की कमी से वीकनेस होता है, कमजोरी, स्वेलिंग गम्स मतलब मसूड़े में सूजन होता है, लूज टीथ होता है मतलब दांत ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है, स्वेलिंग ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट में सूजन आ जाता है, डायलेट वुंड मतलब घाव जल्दी नहीं भरता है। तो विटामिन सी की ये सब कमी से होने वाला बीमारी होती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है विटामिन, सॉरी यहाँ पे बी होगा, बी कॉम्प्लेक्स। तो अब तो विटामिन सी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी। तो विटामिन बी बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B3, B5, B7 बहुत होते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए विटामिन B12 को छोड़कर शेष जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, परंतु भोजन में इनका सेवन आवश्यक है। देखिए जो विटामिन होता है वो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल होता है। तो फैट सोल्यूबल क्या होता है, ADE के हो गया, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है वो हो गया बी और सी। तो सी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब क्या बचा बी। तो बी में क्या, तो बी में 12 तक होता है, B12। तो B9 तक क्या होता है, वाटर में घुलनशील होता है, लेकिन जो B12 है वो क्या होता है, वाटर में घुलनशील नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखिए विटामिन B1। तो विटामिन B1, तो देखिए हर विटामिन का रासायनिक नाम होता है, तो ये आपको याद करना जरूरी होता है, रासायनिक नाम हर विटामिन का। देखिए विटामिन B1 को थायमिन नाम से जाना जाता है। देखिए जो विटामिन B1 है उसका रासायनिक क्या नाम क्या है, थायमिन। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्या है, सोर्स।
देखिए हर विटामिन का सोर्स है, फंक्शन है, इनको जानना जरूरी है। देखिए सोर्स क्या होता है, विटामिन B1 किस में पाया जाता है, किससे हमें रिकवर कर सकते हैं विटामिन B1 की कमी से। देखिए अनाज हो गया, दालें हो गए, फल हो गए, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, वेजिटेबल हो गए, नट्स हो गया, etc। देखिए जो ये सब है दाल, अंडा, मांस, मछली होता है, इसमें विटामिन B1 पाया जाता है, तो इनको लेना हम लोग डेली यूज में लेना चाहिए। देखिए अब विटामिन B1 का फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन फर्स्ट है यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनका मेटाबॉलिज्म करता है विटामिन B1। सेकेंड है यह तंत्रिकाओं को स्वास्थ्य स्थिति में बनाए रखने में भी सहायक है, सॉरी यहाँ पे सहायक होगा, सहायक है। देखिए ये जो विटामिन B1 होता है, जो नर्व होता है, उनको स्वास्थ्य स्थिति बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यह वृद्धि की गति को बढ़ाता है। देखिए ये जो विटामिन B1 होता है वो हमें ग्रोथ डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, उसको बढ़ाता है। देखिए नेक्स्ट है इसकी भूमिका सेल को श्वसन क्रिया कराने में है। देखिए जो विटामिन B1 होता है वो जो सेल होता है उनको ऑक्सीजन पहुंचाता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। देखिए नेक्स्ट है यह भूख बढ़ाता है। देखिए जो विटामिन B1 होता है उससे हमें भूख बढ़ता है, इससे कमी से हमें भूख की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए दैनिक आवश्यकता। देखिए विटामिन B1 का दैनिक आवश्यकता क्या है, देखिए हमें पर डे इतना इतना लेना चाहिए, मतलब दैनिक आवश्यकता। तो क्या है, एडल्ट में मतलब बड़े लोगों में 1.1 से 1.9 mg हर व्यक्ति को लेना चाहिए, बड़े लोगों को। इन्फेंट मतलब बच्चे, शिशु 0.2 से 0.3 mg लेना चाहिए शिशु को। चिल्ड्रेन को 0.5 से 1 mg चिल्ड्रेन को लेना चाहिए। एडल्ट मतलब किशोरावस्था जो बच्चे होते हैं उनको 1 से 1.5 mg लेना चाहिए। ये हो गया दैनिक आवश्यकता विटामिन B1 का। अब चलते हैं। देखिए और है इसमें प्रेगनेंसी और सॉरी और होगा लैक्टेशन वुमेन, मतलब गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली महिला को 0.3 mg लेना चाहिए विटामिन B1। ये हो गया इसका डेली रिक्वायरमेंट। तो अब इसके कमी से क्या होता है, विटामिन B1 का कमी से बेरी रोग होता है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई कितने बार पढ़े होंगे कि विटामिन बी का से कौन सा बीमारी होता है। तो आप लोग जानते हैं बेरी, लेकिन अक्सर में विटामिन बी का कितने पार्ट हैं, और जो विटामिन B1 होता है उनसे कमी से बेरी रोग होता है। तो बेरी क्या है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि बेरी रोग होता है, लेकिन बेरी में क्या होता है, इसका क्या सिम्टम होता है। तो चलिए जब हम लोग जान लेते हैं। देखिए जो बेरी रोग होता है इसमें बैठने में, खड़ा होने में कठिनाई होती है, जिसको बेरी रोग होता है उसको। और क्या होता है, हाथ पैर में सुन हो सकता है इससे कमी से, ये रोग होने से। इसमें जो लोअर जो लेग होता है इसमें सूजन हो सकता है, हम मतलब थोड़ी सी काम करने में सांस फूलने लगता है, और हमारे जो मसल्स होता है वह काम करने में सक्षम नहीं होती हैं, और बोलने में भी थोड़ी कठिनाई होती है, हमें वोमिटिंग होती हैं, पैरालिसिस भी हो सकता है इसी वजह से। जो हमारी आँख होता है
जो इनवॉल्यूंटरी है अपने आप इधर उधर घूमता है उसको भी नहीं घूम सकता है। तो ये हो गया ये सब बेरी रोग के लक्षण। तो अक्सर लोग ये नहीं जानते होंगे कि बेरी रोग का सिम्टम क्या होता है। इतना मालूम खातिर कि बेरी विटामिन बी की कमी से रोग होता है। तो चलिए तो बेरी रोग जो होता है हम लोग क्लियर कर लिए क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B1 खत्म हो गया, अब विटामिन 2 पढ़ेंगे। देखिए विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लाविन, जिसे विटामिन G भी कहा जाता है। देखिए इसका ये क्वेश्चन बनता है विटामिन G किसको कहा जाता है? तो विटामिन B2 को विटामिन G भी कहा जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब इसका सोर्स क्या होता है जो हम लोग इसी कमी से पूर्ति कर सकते हैं। देखिए सोर्स होता है अंडा हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, सीरियल्स मतलब अनाज हो गया, पल्स मतलब दाल हो गया। ये सब हो गया विटामिन B2 का सोर्स। लगभग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में यह पाया जाता है। देखिए जो विटामिन B2 होता है सभी प्रकार के जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें विटामिन 2 पाया ही जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया विटामिन B2 कहाँ पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब विटामिन B2 का कार्य क्या है। देखिए यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। देखिए जो विटामिन B2 होता है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, उनका मेटाबॉलिज्म करता है, उसमें हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म करने में। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है खाना खाने के बाद उसे पचाने और उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में यह मदद करता है। देखिए विटामिन B2 होता है वो खाना खाने के बाद जो भी खाना होता है उनको पचाता है और जो न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। ये है विटामिन 2 का कार्य। देखिए नेक्स्ट है इसे ऊतक के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए विटामिन B2 को हम लोग क्या माना जाता है? तो जो टिश्यू होता है उनके लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए नेक्स्ट कार्य क्या है? सॉरी यहाँ पे यह होगा यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। देखिए विटामिन B2 होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट क्या है? यह WBC को बनाने और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। देखिए जो विटामिन B2 होता है जो WBC होता है वाइट ब्लड सेल होता है उनको बनाता भी है और जो भी शारीरिक की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उनको बढ़ाने में हेल्प करता है। ये हो गया ये विटामिन B2 का फंक्शन। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है दैनिक आवश्यकता। तो विटामिन B2 का दैनिक आवश्यकता क्या है? डेली रिक्वायरमेंट हमको कितना मात्रा में रोज लेना चाहिए? देखिए जो एडल्ट बड़े लोग हैं उनको 1.5 से 2 mg लेना चाहिए पर डे। जो शिशु हैं उनको 0.3 से 0.4 mg लेना चाहिए। जो चिल्ड्रेन हैं तो 0.5 से 1.2 mg लेना चाहिए। जो एडल्सन हैं उनको 1.3 से 1.8 mg लेना चाहिए। तो ये आवश्यक हैं सभी लोगों को लिए कि इतना डेली लेना चाहिए, नहीं तो विटामिन B2 का कमी हो सकता है, कोई भी विटामिन का कमी हो सकता है। इतना आवश्यक है लेना चाहिए सभी को। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है विटामिन B2 की कमी से होने वाली रोग।
तो क्या क्या रोग होता है? चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, इचिंग, बर्निंग, ओडी आइज etc। देखिए, जो चिलोसिस जो बीमारी होता है वो होता है क्या, जो लिप्स होता है, ओठ होता है, उनके किनारों जलन होता है। जो ओठ होता है उसके किनारों में नीचे साइड जलन होता है। और क्या होता है, खाना खाने में असमर्थ होते हैं। तो ये हो गया चिलोसिस बीमारी। देखिए, ग्लोसाइटिस क्या है? ये भी वही बीमारी है, चिलोसिस की तरह ही है। मतलब इसमें थकान होता है, खाना खाने में इसमें भी असमर्थ रहता है। और थकान से वजह से ये सब, तो क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है। ये हो गया चिलोसिस बीमारी। इचिंग आप जानते हैं, मतलब इचिंग का हिंदी होता है खुजली, खुजली होना, खुजली हो गया। बर्निंग मतलब जलना, जलना मतलब जलन करना। वाटरी आइज मतलब आंखों से पानी निकलना। ये हो गया विटामिन बी 2 की कमी से होने वाला रोग। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3। तो देखिए, तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, विटामिन B3 की का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। तो इनको याद करना आप लोग को इम्पोर्टेंट बनता है, इम्पोर्टेंट बनता है। देखिए, सोर्स क्या होता है इसका, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, देखिए इसका सोर्स जो होता है विटामिन B3 का, वो हो गया लीवर हो गया, किडनी हो गया, राइस हो गया, एलमंड हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, नट्स हो गया, ऑल सीरियल्स। देखिए, तो ये इस सब का सोर्स है। तो आप इसको जानते होंगे हिंदी, मतलब लीवर मतलब लीवर हो गया मछली का लीवर, नहीं तो मुर्गा का लीवर, और चावल हो गया, एलमंड मतलब बादाम हो गया, मीट मतलब मांस हो गया, फिश मतलब मछली हो गया, नट्स मतलब ड्राई फ्रूट हो गया, ऑल सीरियल मतलब अनाज हो गया। इसमें ये सोर्स होता है क्या, विटामिन B3 का। देखिए, और मात्रा में क्या पाया जाता है विटामिन B3? दूध हो गया, जो वेजिटेबल सब्जियां हो गया, अंडा हो गया, तो इस सब में बहुत कम मात्रा में विटामिन B3 पाया जाता है। ये हो गया सोर्स। तो विटामिन B3 की कमी से हमें कुछ भी बीमारी हो तो इनसे हम लोग पूर्ति कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब क्या आ गया, फंक्शन आ गया, कार्य। तो विटामिन B3 का कार्य क्या है? देखिए, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। देखिए, ये सब विटामिन B1, B2, B3 में सब में कॉमन होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। देखिए, नेक्स्ट है, यह त्वचा, आंत और तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने में भी आवश्यक है। देखिए, जो विटामिन B3 होता है वो स्किन हो गया, हमारे इंटेस्टाइन हो गया, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइन। और जो नर्व सिस्टम हो गया, उनको प्रॉपर कार्य करने में हेल्प करता है, आवश्यक होता है विटामिन B3। देखिए, नेक्स्ट है, यह डिहाइड्रोजेनेसिस के लिए हाइड्रोजन स्वीकार करने के रूप में कार्य करता है। देखिए, जो डिहाइड्रोजेनेसिस होता है उनके लिए क्या करता है, हाइड्रोजन के रूप में भी कार्य करता है। ये हो गया विटामिन B3 का कार्य। देखिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब आ गया डेली रिक्वायरमेंट। देखिए, डेली रिक्वायरमेंट कितना है, जो बड़े लोग वाले में है उनको 20 से 25 mg लेना चाहिए पर डे। चिल्ड्रेन हो गया, बच्चे हो गया, उसको 10 से 15 mg लेना चाहिए। जो इन्फेंट हो गया उसको 5 से 10 mg लेना चाहिए।
जो एडल्शन हो गया, किशोरावस्था हो गया, उनको 15 से 20 mg लेना चाहिए। तो ये आवश्यक है सभी को लेना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग क्या क्या होता है। प्लेगरा हो गया, तो प्लेगरा एक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो प्लेगरा जो बीमारी होता है उसमें दस्त लगना, और उसका सिम्टम्स है दस्त लगना, रेड और जो जो स्किन होता है रेड और परीदार त्वचा हो जाता है, त्वचा का प्रॉब्लम हो सकता है। ये हो गया प्लेगरा। और क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, लॉस ऑफ वेट मतलब वजन जो होता है उसमें लॉस हो सकता है विटामिन B3 से कमी से। तो ये आपको डेली लेना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B5। देखिए विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 पढ़ रही है, तो विटामिन B4 नहीं होता है और विटामिन B5 होता है। तो देखिए विटामिन B5 क्या होता है, तो विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। देखिए जो इसका रासायनिक नाम है विटामिन B5 को, उसका नाम है पैंटोथेनिक एसिड। ये आपको याद रखना जरूरी है। हर विटामिन का रासायनिक नाम याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। देखिए नेक्स्ट है सोर्स। तो सोर्स क्या होता है, सब में कॉमन, थोड़ा थोड़ा कॉमन होता है। लीवर हो गया, व्हीट जर्म, राइस पोलिसी, होल सीरियल्स, लेग्यूमस, नट्स, ऑयल सीड। देखिए ये तो आपको समझ आते होंगे। लीवर हो गया मतलब आप लोग को पहले बता दिए होंगे, सब में ये कॉमन है। व्हीट जर्म मतलब गेहूं का, गेहूं हो गया। राइस पॉलिसी, ये राइस हो गया। नेक्स्ट है होल सीरियल मतलब संपूर्ण अनाज। लेग्यूमस मतलब ये आपको पता नहीं होगा। लेग्यूमस मतलब होता है जैसे कि राजमा हो गया, चना हो गया, और क्या मूंग हो गया। तो ये सब जो अनाज होता है वो इस किस में आता है, लेग्यूमस में आता है। नट्स मतलब ड्राई फ्रूट हो गया, जैसे कि बादाम हो गया, किशमिश हो गया, छोहारा हो गया, काजू हो गया। तो ये हो गया नट्स। ऑयल सीड मतलब क्या हो गया, जैसे कि सोयाबीन ऑयल होता है, सोयाबीन का ऑयल होता है, एलमंड का ऑयल होता है, और क्या, और सरसों जो होता है वो हो गया ऑयल सीड्स। जो बीज होता है वो उससे ऑयल बनता है, तो वो हो गया ऑयल सीड्स। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये फंक्शन क्या होता है विटामिन B5 का। देखिए फैटी एसिड के संश्लेषण एवं ऑक्सीकरण में सहायक होता है। जो विटामिन B5 होता है वो कोशिकीय अम्ल के संश्लेषण करता है और ऑक्सीकरण में हेल्प करता है। और क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का जैव संश्लेषण करता है। देखिए जो विटामिन B5 होता है कोलेस्ट्रॉल का जैव संश्लेषण करता है। देखिए इसके हर एक पॉइंट के बारे में मतलब उसके अंदर तक पूरा डीपली समझाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को जो ज़रूरी है उसको पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। नहीं तो इतना आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है जितना एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कुछ एमिनो एसिड के एनाबॉलिज्म में सहायक होता है। देखिए एमिनो एसिड के एनाबॉलिज्म में सहायक होता है मतलब कि मेटाबॉलिज्म का ही भाग होता है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। जो एक ऊर्जा ग्रहण करता है
ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये हो गया विटामिन B5 का फंक्शन। देखिए नेक्स्ट अब क्या है, नेक्स्ट है पैंथोथेनिक एसिड को एंजाइम का एक भाग होता है। देखिए जो पैंथोथेनिक एसिड होता है, अम्ल होता है, उसका एक एंजाइम का भी भाग होता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है दैनिक आवश्यकता, मतलब डेली रिक्वायरमेंट। तो एडल्ट को कितना लेना चाहिए, 10 mg, बड़े लोगों को लेना चाहिए। एडोलसेंट को कितना लेना चाहिए, 8 से 10 mg लेना चाहिए। छोटे बच्चे को, चिल्ड्रेन को कितना लेना चाहिए, 5 से 8 mg लेना चाहिए। ये हो गया दैनिक आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है विटामिन B5 की कमी से होने वाली रोग। तो विटामिन B5 की कमी से क्या क्या रोग होता है, इसी कमी से क्या हो सकता है, GIT लक्षण पैदा हो सकता है। GIT क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जो इंटेस्टाइन है, वो मार्ग है, उसमें लक्षण पैदा हो सकता है, जिसको GIT बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, त्वचा की खराबी हो सकता है, स्किन मतलब डिस्ट्रॉफी हो सकता है, स्किन खराब हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, पेशियों में सिकुड़न हो सकता है, मतलब जो मसल्स होता है उसमें सिकुड़न हो सकता है, चाम झुल सकता है, पाँव में जलन हो सकता है, जो पाँव होता है, लेग होता है, उसमें जलन भी हो सकता है विटामिन B5 की कमी से। तो हमें इसको डेली लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। दोस्तों इसके आगे वाले जो विटामिन B6 है, 7 है, 9 है, 12 है, उनको आगे वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि हर टॉपिक को शॉर्ट में समझाऊँ और बहुत छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लाऊँ, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप जल्दी समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो जो इस वीडियो में जो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक यू, जय हिंद।